हेलो, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंड, और गुणनखंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं 20 पॉइंट में से हम पिछले वीडियो में 4 पॉइंट कर चुके थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, देखते हैं 5वें पॉइंट में क्या दिया गया है। तो 5वें पॉइंट में दिया है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, इससे पहले पॉइंट हमने पढ़ा था, वह पढ़ा था विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक नज़र पीछे डालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या हमने कैसे निकाली थी। तो विषम गुणनखंड सभी काम करा देते हैं। सबसे पहले थोड़ा जल्दी सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा था टोटल गुणनखंड निकालने का, जो मैंने बेसिक बताया, और बेसिक के बाद आपके लिए एक ट्रिक बताई। तो टोटल फैक्टर निकालने की जो ट्रिक होती है वह क्या होती है। हालांकि ट्रिक नहीं है, यह एक बेसिक है, और बेसिक का जो लास्ट स्टेप है वही है ट्रिक। इसे चाहे ट्रिक भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो बेसिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक का लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालने हो तो कैसे करते हैं। जो पावर है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए अगली पावर में 1 जोड़कर, फिर इसकी मल्टीप्लाई अगली पावर में 1 जोड़कर। तो ये हो जाता है हमारा 3, कितना हो जाता है 3 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी यहाँ से टोटल फैक्टर हमारे पास आए 12। अब आपको ये सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ, पिछली चीज़ें अभी क्यों करा रहा हूँ। क्योंकि अगला जो हमारा पॉइंट है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, वो कहीं ना कहीं आप इन्हीं के माध्यम से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब मैंने बताया था विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऑड फैक्टर निकालने का तरीका ये था कि आप 2 वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 वाला जब भी इनसे आगे वाली संख्याओं से गुणा करेगा तो वो ऑड यानी विषम ना बनाकर सभी संख्याओं को कैसा बनाता चला जाएगा, सम। क्योंकि जब भी किसी संख्या की गुणा में अगर 2 आता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, सम हो जाती है। इसलिए हमें 2 को छोड़ देना है। 2 के स्थान पर कितना लेना है, इस पावर के स्थान पर 2 की पावर 0 यानी 1 ले लीजिए। इन विषम की पावर है 1 + 1, यहाँ पर कितनी है 1 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 2 × 2, कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ध्यान से देखिए, हमारे पास जब भी आप गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड किसी संख्या के होते कैसे कैसे हैं। मान लीजिए हमने निकाले 10 के गुणनखंड, तो 10 के आप गुणनखंड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 और 10। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर गुणनखंड है वो 2 तरह के हैं। कुछ गुणनखंड तो हमारे पास सम है और कुछ गुणनखंड हमारे पास कैसे हैं, विषम हैं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टोटल गुणनखंड होते हैं वो या तो सम होंगे या विषम होंगे, या कुछ सम होंगे और कुछ कैसे होंगे, विषम। यानी यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि टोटल गुणनखंड बराबर होता है सम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर प्लस इवन फैक्टर, यानी टोटल फैक्टर बराबर ऑड फैक्टर प्लस इवन फैक्टर। तो यहाँ से आपको अगर टोटल फैक्टर पता है, ऑड फैक्टर हम पहले ही सिखा चुके, तो आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। कैसे, समझिए, देखिए। अच्छा, अगर हमको निकालना है ऑड फैक्टर हम निकाल चुके, इवन फैक्टर निकालना हो यानी सम गुणनखंड, कैसे गुणनखंड, सम गुणनखंड अगर निकालना हो तब कैसे निकालते हैं गुणनखंड। तो आपको करना क्या होगा, जो टोटल फैक्टर है, कुल गुणनखंड है, उसमें से माइनस कर दीजिए आप ऑड फैक्टर। क्या माइनस कर दीजिए, ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड। तो आपके पास टोटल गुणनखंड है वह कितने हैं, 12। आपके पास सम विषम गुणनखंड कितने हैं, 4। तो 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं जो सम गुणनखंड होंगे वह कितने होंगे। अब आप पूछेंगे क्या यही एक तरीका है, नहीं। तो इसके अलावा भी आपके पास तरीका है जिसके माध्यम से आप सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वह तरीका कौन सा है। एक तो तरीका आपका ये है कि आप टोटल फैक्टर निकालिए, और टोटल फैक्टर से ऑड फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों से आप विषम गुणनखंड घटा देंगे तो सम गुणनखंड मिल जाएगा, और कुल गुणनखंडों से अगर सम गुणनखंड घटा देंगे तो आपको विषम गुणनखंड मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेसिक से कैसे निकालें इन्हें। तो चलिए समझते हैं, 1 मिनट। क्या समझते हैं, समझने वाली बात क्या है, देखिए। तो मैं आपसे कहता हूं सम गुणनखंड कौन सा होगा। सम गुणनखंड वही होगा जिसमें कितना आएगा, 2 आना जरूरी होगा। अगर अभी जैसे हम पहले से लिख रहे थे कि यहाँ पर मैं 2 की पावर 0 लिखूं और 2 की पावर 1 लिखूं और 2 की पावर 2 लिखूं, इसी तरह से मैं 3 की पावर 0 लिखूं, 3 की पावर 1 लिखूं और 5 की पावर 0 लिखूं, 5 की पावर 1 लिखूं। तो मुझे एक चीज़ आप समझाइए कि जब भी मैं
इस नंबर की 2 की पावर 0 का मतलब है 1, और 1 की गुणा अगर 1 से करूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। इस 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। क्या 1 की गुणा अगर मैं विषम संख्या से करूंगा तो मुझे कोई सम गुणनखंड मिल पाएगा? आप कहेंगे नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुझे करना क्या होगा, ये 2 की पावर 0 यानी समघात है, सम संख्या है, सम गुणनखंड है, उसकी पावर मुझे क्या करनी होगी, जो 0 वाली पावर है उसे हटाना होगा। तो यहाँ पर जो मैं इस 2 की पावर 2 लेकर चलूँगा, कितनी केवल लेकर चलूँगा, कितनी, 2 की पावर 2। मैंने 2 की पावर 0 हटा दी, क्योंकि 2 की पावर 0 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा विषम संख्याओं में तब मुझे मिलने वाला है विषम, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो हम किसे रख लेंगे, 2 की पावर 1 को भी रख लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब 2 होता है। और इसकी जब भी किसी विषम संख्या सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, सम। तो हम लेंगे यहाँ पर जो 2 की पावर 2 है, इसे केवल 2 की पावर 2 ही काउंट करेंगे, और जो आगे बाकी संख्याएं हैं तो वैसा ही करेंगे जैसा करते आ रहे थे, 1 + 1 1 + 1। तो यहाँ पर 2 के संबंध में केवल हम लिखेंगे इसकी पावर, 1 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 वाला मान हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें सम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम गुणनखंड होंगे वह आपके पास हो जाएंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी आपने पीछे भी सीखा था, आंसर आपका कितना था, 8 था। तो कभी भी मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। इसी तरह से मैंने 120 एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं हम, तो उसके कितने, 2 की पावर 3 × 2 की 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। यहाँ पर अगर सम गुणनखंड पूछ ले तो मुझे बताइए कितने होंगे। तो सम गुणनखंड जो होंगे वह आपके होंगे कितने, हमने बताया 2 की केवल पावर लेना है, इसमें 1 ऐड नहीं करना है। तो 2 की केवल पावर यानी 3, 1 + 1 और 1 + 1, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 × 2, तो 4 × 3 = 12। कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा ये बिंदु। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट बिंदु पर, जो हमारा है कौन सा बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, देखिए बहुत अति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप ध्यान से समझेंगे। अगर मान के चलें तो क्लास आपकी जो स्टार्ट हुई है वह कहाँ से हुई है, वह आपकी बिंदु नंबर 3 से ही स्टार्ट मानी जाएगी। ऊपर वाली चीज़ें तो 2 बिंदु तो बहुत ही आसान थे। अगला पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट है, पाँचवा नहीं है, पॉइंट नंबर 6 है सभी गुणनखंडों का योग। तो सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, समझिए जरा। मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये गुणनखंड होंगे, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ये गुणनखंड होंगे। और जब भी किसी गुणनखंड की संख्या गुणा अगर गुणनखंड से करते हैं तब भी हमें एक गुणनखंड प्राप्त होता है। जैसा मान लीजिए 10 है, तो 10 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 5 10। किसी भी आप 2 गुणनखंड को पकड़िए 10 के, और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको एक गुणनखंड मिलेगा। जैसे आपने 1 की अगर 10 से की तो मिलेगा 10, जो कि इसका एक गुणनखंड है। आपने 2 की 5 से की तो आपको मिलेगा 10, जो कि इसका एक गुणनखंड है। आपने 5 की अगर 1 से की तो मिलेगा 5, जो कि इसका एक गुणनखंड है। आपने 2 की 1 से की तो एक गुणनखंड है, कितना मिलेगा 2, जो कि इसका एक गुणनखंड है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी गुणनखंड की गुणा अगर गुणनखंड से करते हैं तो एक गुणनखंड मिलता है। और तो चलिए थोड़ी मैं आपके लिए कुछ चीज़ समझाता हूं, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक तरफ के जो गुणनखंड हैं वह हैं A और B, दूसरी तरफ के जो गुणनखंड हैं वह हमारे पास कितने हैं, C और D। तो मुझे बताइए, इस गुणनखंड की अगर मैं गुणा करूंगा अन्य गुणनखंड से तब भी मुझे गुणनखंड मिलेगा। वह कौन सा गुणनखंड मिलेगा, वह मुझे मिलेगा AC। कितना मिलेगा, AC। मैं इधर लिख देता हूं, जब आप एक ही इससे C से गुणनखंड से गुणा करेंगे तो AC एक गुणनखंड मिलेगा। इसी तरह से एक ही अगर ये भी एक गुणनखंड है और इसकी अगर अन्य गुणनखंड यानी D से गुणा करेंगे तो आपको जो AD मिलेगा वह भी एक गुणनखंड मिलेगा। इसी तरह से आप B की गुणा करेंगे किससे, अन्य गुणनखंड C से, तो जो BC मिलेगा वह भी एक गुणनखंड होगा। इसी तरह से आप B की गुणा अगर D से करेंगे तब भी एक गुणनखंड मिलेगा। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से,
VD। ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा C प्लस D। यहाँ से B कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा C प्लस D। यहाँ से आप देखेंगे तो ये C प्लस D, या फिर ऐसे लिख दें कि A प्लस B आ जाएगा और C प्लस D कॉमन है तो C प्लस D। या फिर मैं दूसरी चीज़ ऐसे ही बोलना चाहूँ, समझने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा डायरेक्ट मैं जोड़ दूँ इन गुणनखंडों को, एक तरफ वालों को जोड़ दूँ और इसी तरह से मैं दूसरे वालों को जोड़ दूँ C प्लस D, यानी एक तरफ के गुणनखंड जोड़ें उनकी गुणा हम किधर दूसरे तरफ के जो गुणनखंड है उनसे कर दें, तब भी तो मिलना क्या है, मिलना तो वही चीज़ है जो हमें अलग अलग गुणनखंडों से गुणा करने पर मिलनी है, वही हम एक तरफ वाले गुणनखंड जोड़ दें और दूसरे तरफ वाले गुणनखंडों में जोड़कर क्या कर दें, गुणा कर दें, तो वही चीज़ मिलेगी जो हम अलग अलग गुणनखंडों में गुणा करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए यही चीज़ समझानी थी मुझे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की अगर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 से गुणा करूँ इस तरह से, इससे बेहतर है कि मैं अगर इस तरह से गुणा कर दूँ, किस तरह से कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और इसकी गुणा कर दूँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो चीज़ तो वही मिलना है, क्योंकि अभी हमने समझाया था यहाँ से मिलना हमें वही है। चाहे तो हम एक तरफ वाले गुणनखंड जोड़ें और उनका जो सम आए दूसरे तरफ वाले गुणनखंडों के सम से गुणा कर दें तो वही चीज़ मिलेगी। तो यही मैंने समझाया था आपके लिए। ऐसे ही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 यानी 1, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ से हो जाएगा 3 एंड 3 की पावर 0 है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 की पावर 0 तो 1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 गुणा कितना 4 गुणा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 चौक 24, 7 से गुणा करेंगे 24 में तो 7 चौके 28, 8 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 168 यानी 168। 168 क्या आया, इस संख्या यानी संख्या 60 के जो गुणनखंड थे उन सभी का जोड़ आया। 60 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो आपका 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा और आपका 20 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिए इनका अगर जोड़ करेंगे तो 30 60 कितना हो जाएगा 90, 110 हो जाएगा, 110 और ये 20 कितना हो गया 130 हो जाएगा, 130 और 10 कितना 140 हो जाएगा, 140 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 140 और 15, 140 और 10 150 हो जाएगा, 150 और 162 65 67 68, तो देखा आपने इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा 168 होगा, जिसे कि हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया। चलिए यही चीज़ अब हम डायरेक्ट इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, किस पर 120 जो हम लेकर चल रहे हैं, 120 का मतलब होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसका सम निकालेंगे, अगर गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से आएगा 1 प्लस 3, यहाँ से आएगा 1 प्लस 5, तो हमारे पास आएगा 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 गुणे 4 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 6 60 यानी 360, कितना हो जाएगा 360, तो 120 के जो गुणनखंड होंगे उनका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। उम्मीद करते हैं पॉइंट नंबर जो आपका था
पॉइंट नंबर 6 था सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं विषम तथा सम गुणनखंडों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विषम तथा सम गुणनखंडों की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा दिए जाते हैं, जिससे आप क्या है चक्कर में पड़े रहते हैं कभी भी। देखिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनका बेसिक अच्छा है। तो आगे 60 की बात करें तो 60 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हम बात करते हैं सेकंड स्थिति, सभी गुणनखंडों का योग निकाल चुके, अब विषम तथा सम गुणनखंडों का योग। तो पहले निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग। किसका? विषम गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? देखिए मुझे बताइए विषम का मतलब क्या है? विषम का मतलब ऐसा है, ऐसे नंबर्स जिनका जो गुणांक है वो 2 नहीं होना चाहिए, जिनके गुणांक में 2 नहीं आना चाहिए। अगर मैं अभी जैसे कुल गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर ये करते, फिर करते 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ध्यान से देखें, अगर इसकी गुणा किसी से भी इधर करते तो आपको जो संख्या मिलती वो वही मिलती जो इधर वाली है, यानी सम थी तो सम मिलती, विषम थी तो विषम मिलती, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब तो होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। लेकिन मुझे बताइए जब भी आप 2 की पावर 1 है इसकी गुणा करेंगे 3 से या फिर इन किसी संख्याओं से करेंगे तो संख्या कैसी मिलेगी? आपको सम मिलेगी, क्योंकि जब भी किसी संख्या का गुणांक अगर 2 होता है, फैक्टर 1 2 आ जाता है, तो वह संख्या बन जाती है सम। तो यहाँ पर तो संख्या सम बन जाएगी। ऐसे ही हम 2 की पावर 2 से अगर अंदर गुणा करेंगे तो संख्या कैसी बन जाएगी? सम। और हमें चाहिए क्या? केवल और केवल विषम चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हमारा तरीका होगा वो कैसा रहेगा? हमें लेना होगा 2 की पावर 0, केवल 2 की पावर 1 और 2 छोड़नी होगी, क्योंकि वो आगे मल्टीप्लाई करके संख्याओं को सम बना देंगे, इसलिए उन्हें हम हटा देते हैं। यानी सम के केस में 2 की पावर जहाँ भी मिलेगी आप उसे हटा देंगे, केवल और केवल जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर का जोड़ निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 3 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 1 यानी 3, यहाँ 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 की पावर 1 यानी 5। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6, यानी आंसर कितना आएगा आपका? 24 आएगा। कितना आ जाएगा? 24। आगे एक संख्या और हमारे पास थी 120, उसे हम 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो यहाँ भी निकालेंगे कि आप विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो कितना? इसे तो छोड़ देना है, इसे छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 1 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 6, कितना आ जाएगा? 24। यहाँ से भी कितना आएगा? 24। उम्मीद करते हैं आपका जो पॉइंट था, अगला पॉइंट नंबर 9 था, इसमें से जो एक पार्ट है विषम गुणनखंडों का योग निकालना आप सीख चुके होंगे। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सम गुणनखंडों का योग निकालना। किसका योग? सम गुणनखंडों का योग निकालना। कैसे निकालते हैं समझिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है। यह है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है। थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी, और चीज़ें अगर समझ लेंगे तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। समझने की बात क्या है, वैसे अगर इनके जो कुल गुणनखंड थे उनका जोड़ निकालते तब आप निकालते 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये करते आप। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए केवल और केवल सम गुणनखंडों का योग। मुझे बताइए, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, इसे अगर आप लेंगे तो 2 की पावर 0 इसका मतलब है 1, और 1 की अगर आगे गुणा करेंगे इस संख्या में
तो क्या संख्या आपको सम मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको संख्या अगर 1 से गुणा करेंगे तो जैसी है वैसी मिलेगी, यानी सम है तो सम मिलेगी, विषम है तो विषम मिलेगी। अर्थात इससे अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये विषम संख्याएं भी जुड़ जाएंगी। कैसी संख्याएं जुड़ जाएंगी? विषम संख्याएं। इसलिए और हमें निकालना किसका है? सम निकालना है, जोड़ निकालना है, वो केवल और केवल सम संख्याओं के सम गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। तो इसलिए हमें 2 की पावर 0 तो हटानी होगी। क्यों हटानी होगी? क्योंकि ये 2 की पावर 0 1 है, वो कैसे आगे विषम संख्याओं के साथ मिलकर विषम संख्याएं बना देंगी और ऐसे साथ रखने से वो भी जुड़ जाएंगी। तो हमारा टोटल पूरी तरह से शुद्ध मान है वो विषम संख्याओं के साथ में आएगा, यानी सम संख्याओं का केवल नहीं होगा। इसलिए इसे हटा देते हैं। अब आगे इनकी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या सम ही मिलेगी। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 1 यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 गुणा 1 + 3 1 + 5, ये आंसर 6 × 4 × 6। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 36 या फिर 6 चौक 24, और 24 में अगर 6 की गुणा करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा 4, यानी 24 × 6। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 4, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर कितना आएगा इसका? 144। कितना आंसर आएगा? 144। आगे देखिए यही तरीका हम निकाल देते हैं। क्या यहाँ पर निकाल देते हैं? सम गुणनखंडों का योग। यहाँ पर भी निकाल देते हैं सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ आएगा, हमने बताया यहाँ पर आप 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका कारण बता दिया, क्योंकि ये आगे गुणा करेगी तो ये विषम संख्याएं बनाएगी। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर कितना? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये चीज़ें लेंगे हम। तो यहाँ पर करेंगे आप तो 2 + 4 + 8, 2 + 4 + 8। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3, यहाँ हो जाएगा 1 + 5। तो ये आपके पास कितना हुआ? 8 4 12 और 2 14, 14 3 और ये कितना हो गया? 6। इन सब की आप गुणा कर लेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? विषम गुणनखंडों का सम गुणनखंडों का योग आपका मिल जाएगा।